पैसा 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 कितना सारा पैसा 65 करोड़ रुपीज सिर्फ 4 प्लेयर के ऊपर। कहाँ से आता है इतना पैसा, कैसे आता है इतना पैसा? अपने में हर कोई मिस्टर बजाज बना रहा है आईपीएल की। बेस प्राइस है 2 करोड़ और फाइनल प्राइस 18 करोड़ 50 लाख। 18 अनबिलीवेबल 18.50 करोड़, यानी कि अगर मैं इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करूं अली साहब, 50 करोड़ तकरीबन 50 करोड़ बनता है। 50 करोड़ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम या बाबर 11 का घंटा बजाने वाले सैम करन 18.5 करोड़ में बिके हैं भाई। पैसा 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 कितना सारा पैसा 65 करोड़ रुपीज सिर्फ 4 प्लेयर के ऊपर। कहाँ से आता है इतना पैसा, कैसे आता है इतना पैसा? अपने में हर कोई मिस्टर बजाज बना रहा है आईपीएल की टेबल्स के ऊपर। एक तरफ तो पैसों के साथ तो सारे मिस्टर बजाज मौजूद है, लेकिन पैसा 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 इतना पैसा कि बेन स्टोक्स की बात कर लें आप, सीएसके के ऊपर के लिए गए हैं और मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी बेन स्टोक्स की ये सीएसके की पिक है, क्योंकि सीएसके को भी पता है क्योंकि ये साल शायद एमएस धोनी का आखिरी साल, उसके बाद एमएस धोनी शायद लीडरशिप रोल में अपने आप को कन्वर्ट करेंगे। एमएस धोनी एक प्लेयर की तरह नजर नहीं आएंगे, ये शायद आखिरी सीजन। तो इनको एक लॉन्ग टर्म कैप्टन की जरूरत थी, एक लॉन्ग टर्म ऐसा कैप्टन जो कि फ्रंट से लीड करना जानता है, एक लॉन्ग टर्म ऐसा कैप्टन जो कि एक अग्रेसिव कप्तानी का ब्रांड रखता है, एक लॉन्ग टर्म कैप्टन ऐसा जो कि अपनी परफॉर्मेंस से लीड कर सकता है अपनी टीम को। शायद इस सीजन के अंदर बेन स्टोक्स प्लेऑफ में अवेलेबल ना हो अगर सीएसके प्लेऑफ पे पहुंचती है, लेकिन बेन स्टोक्स की जो आगे की इन्वेस्टमेंट है सीएसके की वो बहुत ज्यादा काम करेगी। और भैया पैसा ऐसा वैसा नहीं है, ये पैसा बहुत बड़ा पैसा है। 16.25 फोर्थ हाईएस्ट, मेरे ख्याल से ज्वाइंट थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव बाय इन आईपीएल हिस्ट्री। जितने भी आईपीएल्स हुए हैं 15 सालों के अंदर उसमें सबसे ज्यादा तीसरे नंबर के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। लेकिन पैसा तो हैरी ब्रूक ने भी बहुत बनाया, पैसा तो सैम करन ने भी बहुत बनाया, 17.50 कैमरन ग्रीन ने बनाए, 5.75 जेसन होल्डर, 50 लाख में सिकंदर रजा। वही वाली बात है ना कि भैया का नाम नहीं है, छोटी टीम से आ रहा है तो जी 50 लाख रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीद लिया, लेकिन जो सिकंदर रजा की जो वो है ना यूटिलिटी है वो मेरे ख्याल से बहुत काम आएगी। गुजरात टाइटंस के लिए भी एक अच्छी बाय आउट हुई है यहाँ 50 लाख रुपए में ऑडियंस में, जो कि मुझे लगता है एक डिसेंट अमाउंट है। सैम करन अभी तक के इस इंटरनेशनल फॉरेन रोस्टर में मेरे ख्याल से वन ऑफ द एक्सपेंसिव प्लेयर, 18.50, तो कॉस्टलीस्ट प्लेयर इन द, सबसे महंगा प्लेयर आईपीएल की हिस्ट्री के अंदर वो बन गया सैम करन। 18.50 CRINR, हमारे पाकिस्तानी में तो बहुत सारे बनते हैं, 60 करोड़ रुपए बनते हैं। तो अपने में मिस्टर बजाज, तो आज से सैम करन अपना नाम रख दे, सैम मिस्टर सैम बजाज करन, तो बजाज करन बन चुके हैं सैम करन। और 18.50 करोड़, जिस तरह मैंने शुरू में बोला कि 65 करोड़ रुपीस तो सिर्फ डिवाइड हुए हैं इन 4 प्लेयरों के अंदर, जिसमें हैरी ब्रूक 13.25 लेकर गया है। और लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा अफसोस है ना वो राइली रोसू का है, कि वही वाली बात है ना, बड़ा नाम केन विलियमसन 2 करोड़ रुपए में बिक सकता है, हालांकि पिछले साल ये मेरे ख्याल से 16 करोड़ में बिका था 2022 में, इस बार 2 करोड़ रुपए पे। लेकिन राइली रोसू मेरे ख्याल से सोल्ड आउट, उसका अनसोल्ड जाना वो मुझे मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा शॉकिंग है। लेकिन एक और शॉकिंग पिक है वो है अजिंक्य रहाणे की। लोग इनको टेस्ट से ड्रॉप करना चाहते थे, लेकिन एमएस धोनी ने बोला मैं इनको T20 खिलाऊंगा, 50 लाख रुपए में ये मुझे मिल जाएंगे और इनको खिलाऊंगा। मयंक अग्रवाल सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अच्छे खासे पैसे अट्रैक्ट करने में कामयाब हो गए और अच्छे खासे उनको पैसे मिल चुके हैं, यहाँ करोड़ों में, 8 करोड़ रुपए में भैया आपको अजिंक्य रहाणे खेलते हुए नजर आएंगे। हैरी ब्रूक जिसे कहते हैं 1.5 करोड़ बेस प्राइस थी और 13.25 करोड़ तेरी खैर हो, मतलब कि 13.5 करोड़ लगभग इसका रेट लग गया। मतलब इतने पैसे यार अखीर ही हो गई है। अगर अब ये मुसीबत बनी है हमारे लिए, क्योंकि इतना पैसा इन्होंने उसको दे दिया है। अब इतने पैसे में इसने कहाँ PSL आके खेलनी है, इसको शौक चढ़ जाना है आईपीएल का। अब हैरी ब्रूक ने PSL खेलनी नहीं। 13.25 करोड़ इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो यार मतलब कि ये तो कोई मजाक है। इसको बन जाओ, ये बन जाती है 36-37 करोड़ के करीब। इतने पैसे एक सीजन खेलने के अखीर ही हो गई है यार, मतलब कि हैवी काम कर दिया है। बेन स्टोक जिसका बहुत नाम चल रहा था, बेन स्टोक एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। बेन स्टोक की अगर बात करें तो 2 करोड़ बेस प्राइस और ये मैं 16.25 करोड़, 16 करोड़ 25 लाख, या कोई
मतलब कि मैंने सोचा था 11 से 12 करोड़ में जाएगा, लेकिन 16 करोड़ 25 लाख आखिर ही कर दिए। इतने पैसे आखिर बहुत, जिसको कहते हैं ना, बहुत पैसा लगा दिया। अगर इसको हम पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो 16 का डबल हो गया 32 का, जिसको कहते हैं 70% आगे कर लो तो 42 करोड़ के करीब आखिर हो गई यार। बहुत पैसा दे दिया। किसने लिया? सीएसके ने। सीएसके के पास ऑलरेडी जिसको कहते हैं बजट था 20 करोड़ के करीब का, और 16 करोड़ 25 लाख इसी को दे दिए यार। ये खीर ही कर दी, इतना पैसा दे दिया इसको। बेन स्टोक्स ने कभी जिंदगी में आके पीएसएल नहीं खेला क्योंकि उसको आईपीएल से इतना पैसा मिल रहा है। अगला प्लेयर आ गया कैमरून ग्रीन। कैमरून ग्रीन की प्राइस थी 2 करोड़ बेस प्राइस। 17 करोड़ 50 लाख मुंबई इंडियंस ने खरीदा है कैमरून ग्रीन को। वो भैया ये तो ओपनिंग बल्लेबाज, मुझे याद है इसका, मैंने बड़ा, इसने इंडिया के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली थी, लेकिन ये तो बेन स्टोक्स से भी ज़्यादा पैसे ले गए। इतना पैसा इस बंदे को लगा दिए, 17 करोड़ 50 लाख। यार कोई मजाक है? नहीं, मतलब कि इतना पैसा इसको पाकिस्तानी करेंसी में मैं नहीं कन्वर्ट कर रहा, बहुत ज़्यादा पैसे बन रहे हैं। वो भी उस लड़के के जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट के सिर्फ 2 से 3 मैचेस खेले हैं। इसकी तो सही लॉटरी खुल गई है। फिर लोग सही कहते हैं कि आईपीएल जिसको कहते हैं लाइफ चेंज करता है, क्योंकि अब इस प्लेयर को इतना पैसा मिल गया। इसका नाम भी चल रहा था कैमरून ग्रीन का, लेकिन 17 करोड़ 50 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट है। इतने पैसे इसको दे दिए हैं, और इसके बाद ऑलरेडी जिसको कहते हैं मुंबई के पास ओपनर पड़े हुए रोहित शर्मा, ईशान किशन। अगला प्लेयर है जी सैम करन। इसका बड़ा नाम सुना था। सैम करन की बेस प्राइस है 2 करोड़ और फाइनल प्राइस 18 करोड़ 50 लाख। 18 करोड़ 50 लाख 18 करोड़ 50 लाख में आज तक कोई आईपीएल के अंदर प्लेयर गया है? मुझे तो लग रहा है, ये लगता है कि पूरे आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर सोल्ड आउट हो गया यार। मतलब 18 करोड़ 50 लाख, और इतने से बच्चे को आपने 18 करोड़ 50 लाख दे दिया। ये होता है फ़ायदा जब आप वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दो। वर्ल्ड कप का जिसको कहते हैं उसने हाईएस्ट विकेट टेकर बना, मैं अपनी टीम को जितवाया, और 18 करोड़ 50 लाख उसको तोहफे में मिल रहा है आईपीएल की सूरत में। इतना पैसा दे दिया। फिर वही बात आ जाती ना, क्यों पीएसएल जिसको कहते हैं इस मामले में पीछे, क्योंकि पीएसएल ऑक्शन का सिस्टम नहीं ला रही। जब ऑक्शन का सिस्टम आएगा तो हम भी इतना पैसा लगाएंगे तो बड़े प्लेयर आके खेलेंगे। बेशक पीएसएल में बड़े प्लेयर आ रहे हैं, लेकिन अब जिन लोगों को यहाँ आईपीएल से 18 करोड़ 17 करोड़ 16 करोड़ मिल रहा है, वो आके पीएसएल में क्यों खेलेंगे? अब देखना, हैरी ब्रूक जो हमारा टैलेंट था हमने प्रोड्यूस किया, वो नहीं आके पीएसएल खेलेगा, कम खेलेगा, क्योंकि उसको डर होगा कि मैं अनफिट हो गया तो मेरा जो आईपीएल का 13 करोड़ का सीजन है वो मारा जाएगा। खैर, जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना रेट लग गया, अखीर लेवल का जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। बेन स्टोक हो गया, इसका तो पता था महंगा बिकेगा, लेकिन कैमरून ग्रीन 17 करोड़ 50 लाख, अनबिलीवेबल। सैम करन का 18 करोड़, मैंने सोचा था 1200 करोड़ से ऊपर का नहीं जाएगा, लेकिन 18 करोड़ 50 लाख इसका लगा दिया। और हैरी ब्रूक का 13 करोड़, अनबिलीवेबल है। बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया आईपीएल ने। तो बनी रही दाऊद साहब सैम करन, जिनको लिया गया 18.50 करोड़ में पंजाब की जानिब से। अनबिलीवेबल 18.50 करोड़, यानी कि अगर मैं इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करूं अली साहब, 50 करोड़, तकरीबन 50 करोड़ बनता है। 50 करोड़ में सैम करन, जो स्कूल कॉलेज का बच्चा भी इंटर सेंटर के उस एग्जाम दिए थे, 50 करोड़ का आईपीएल की तारीख का सबसे महंगा तरीन खिलाड़ी, इंडियन रुपीस में 18.50, और ओवरऑल 22 लाख डॉलर 50 करोड़ का कुरन बिका अली साहब। ये मैं कहता हूं कि दुनिया की किसी भी कोने में जाके अपनी लीग करवा सकता है कुरन अकेला। बाकी तो खैर बात करेंगे, कुछ लंबे चौड़े लिस्टें हैं, उनको तो छोड़े अभी आप फिलहाल। अकेला कुरन जाकर एक दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे वो बांग्लादेश जैसी लीग हो, चाहे वो कैरेबियन वाली लीग हो, चाहे वो करा सकता है आपकी। हाँ, ये भी कोई भी वाली बात करो, हर किस्म की लीग जो है वो अपने हिसाब से 3-10 लीगें आपकी चल रही होती हैं। दुबई में चल रही हैं, आपके खिलाड़ी खेल रहे हैं, ये लंका प्रीमियर लीग, इनका टोटल बजट है टोटल जो ये पूरे खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजीज का, और ये बाकी पीकेआर में 50 करोड़ का केला कुरन बिका है। और जंपर ये जो फेंका है इस पे पंजाब किंग्स ने इसके ऊपर कहा था कि बड़ा मछली हम जाएंगे, लेकिन जो मेरे नजदीक सबसे बड़ी मछली है, द बिगेस्ट मछली, द बिगेस्ट, वो है बेंजामिन दी स्टोक्स की। अगर हम बात करें 16.25 करोड़ में बिके हैं चेन्नई सुपर किंग की जानिब से। इससे ऊपर बिका कैमरन ग्रीन की फॉर्म चल रही थी, वो 17.50 करोड़ में बिका मुंबई का, और वो आईपीएल की तारीख का सेकंड तरीन मोस्ट एक्सपेंसिव इन आईपीएल हिस्ट्री, आईपीएल क्रिकेट हिस्ट्री। और नंबर 1 पे सैम करन आ गए, जो कि आईपीएल की नंबर 1 प्लेयर बन गया है। कुरन 1, कैमरन ग्रीन 2। पता है ग्रीन वो होता है, बंदे ने आईपीएल में सबसे ज्यादा इस्तेफादा हासिल किया, सबसे बड़ा फायदा आईपीएल की तारीख देखें। इस बार आईपीएल कुछ नहीं होगी,
2.5 महीने की होगी। ये 35, 40, 50, 55 दिन की नहीं होगी, ये 2.5 महीने की होगी। तो 2.5 महीने की आईपीएल में 18.5 करोड़ में सैम करन, वर्ल्ड कप के इंग्लैंड के हीरो, फाइनल के मैन ऑफ द मैच, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम या बाबर 11 का घंटा बजाने वाले सैम करन 18.5 करोड़ में बिके हैं भाई। और तो और कैमरन ग्रीन ने इंडिया में जाके परफॉर्म किया, पिटाई की और रोहित शर्मा का दिल जीता। वहां से मुंबई के स्काउट्स को भी अपनी तरफ किया। 17.5 करोड़ में कैमरन ग्रीन भी उठाए, 17.5 करोड़ में। बाकी जो हमारा पीएसएल खेलता है फिल सॉल्ट, उसको 2 करोड़ ही दिए उन्होंने कि भाई तुम इतने में ही आ जाओ। निकलस पूरन के लिए भी मामला बड़े गर्म हो गए थे दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स में। बिल आखिर लखनऊ सुपर जायंट्स ले उड़ी भाई निकलस पूरन को। अच्छा, लखनऊ आई बिड में 5-6 लाख के बाद थी, 5-6 करोड़ के बाद थी, सॉरी। वो आए इतनी लेट थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमने इसके लिए 14-15 इधर तक भी खर्च करने, उनका ये एस प्लेयर था उनके सेटअप में, उन्हें ये चाहिए था, तो उन्होंने इसे छीन लिया। विलियमसन भी बिक गए। हाँ, हैरी ब्रूक जिसकी बड़ी शोहरत है, अभी घंटा भी बजाया उसने यहाँ टेस्ट सीरीज में भाई। 13.25 करोड़ में पहली बार आईपीएल में प्रेजेंट हुआ, 2 करोड़ बेस प्राइस और 13.25 करोड़ में हैरी ब्रूक भी बिके। तो ये है वो जलवा जो आईपीएल से पहले मिनी ऑक्शन में ही आपको नजर आ गया है। और क्रिस जॉर्डन अभी आखिरी इत्तलात तक अनसोल्ड थे और 1-2 लोग और हैं जो नहीं बिके, उसमें कुछ नाम आते हैं। जैसे मैं क्रिस जॉर्डन का जब नाम आया तो मैं एफी भाई को कह रहा था ये अब खत्म हो गया, आरसीबी ने भी इसको रख रखा के देख लिया। आई थिंक कि ये नहीं बिकेगा क्योंकि बेस प्राइस 2 करोड़ रखी थी उसने अपनी। अगर 50 लाख होती ईशान शर्मा की तरह तो शायद कोई उठा लेता भाई, लेकिन वो क्योंकि बाहर का है, इंग्लैंड का है, तो उसने कहा भाई 2 करोड़ मेरी बेस प्राइस है, इससे ऊपर पे बात करना, इससे नीचे पे नहीं करना। और बेन स्टोक्स शायद MS धोनी के पास गए, ऐसा ही है ना? हाँ, मेरे ख्याल में एडम ज़ैम्पा को तो जाने ही अनसोल्ड था क्योंकि एडम ज़ैम्पा के वो कॉलर भी बहुत थे ना यार।